हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जॉन्डिस यानी कि पीलिया क्या है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज होता है, साथ ही इस कंडीशन में डाइट क्या लेना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जॉन्डिस या पीलिया, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपर बाइलिरुबिनेमिया कहते हैं, यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें त्वचा पीले पड़ जाते हैं, आंखों के सफ़ेद हिस्से, म्यूकस मेम्ब्रेन और शरीर के दूसरे हिस्से के टिश्यूज भी पीले पड़ जाते हैं। जॉन्डिस का मुख्य कारण बाइल पिगमेंट यानी कि बाइलिरुबिन के नॉर्मल लेवल से ज़्यादा मात्रा ब्लड में मौजूद हो जाने के कारण होता है। बाइलिरुबिन आरबीसी में प्रयोग होने वाले हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है जो बाइल में पाया जाता है। बाइलिरुबिन बीटर पीले हरे रंग का तरल होता है जो डाइजेशन में फैट के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाइल जूस लीवर के द्वारा बनाया जाता है जो कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली में स्टोर होता है और वहां से फिर छोटी आंत में पाचन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह स्टोर पित्त भोजन करते ही गॉल ब्लैडर से निकलकर खाना को पचाने के काम में लग जाता है। वहां से फिर बड़ी आंत होते हुए यह शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी के कारण मल का रंग पीला होता है। लेकिन जब यह बाइलिरुबिन छोटी आंतों को पहुंच नहीं पाता, तब इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ने लगता है, जिससे इसकी मौजूदगी शरीर के सारे सेल्स में बढ़ने लगती है, जिससे सेल्स में बाइलिरुबिन के एक्यूमुलेशन के कारण शरीर का रंग पीला दिखाई देने लगता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो जॉन्डिस 3 तरह का होता है, जिसमें पहला हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस होता है। यह कंडीशन लीवर में इंजरी, चोट या दूसरे लीवर डिजीज के कारण डेवलप होता है। दूसरा हीमोलाइटिक जॉन्डिस, जब शरीर में आरबीसी की अधिक मात्रा जल्दी से टूटने के कारण बाइलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तब यह डेवलप होता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। पित्त की नली में रुकावट के कारण यह डेवलप होता है। पित्त की नली में रुकावट के कारण बाइलिरुबिन लीवर से बाहर नहीं आ पाता, जिसके कारण यह कंडीशन डेवलप हो जाता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो कई सारे कंडीशंस में जॉन्डिस हो ही जाता है। यह मेनली तब डेवलप होता है जब गॉल ब्लैडर में किसी रुकावट के कारण बाइल जूस छोटी आंतों में नहीं जा पाता है और फिर गॉल ब्लैडर में ही इकट्ठा होता रहता है। ऐसे में रुकावट के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन का बनना या फिर ट्यूमर के बनने से या फिर किसी पैरासाइट्स के बाइल डक्ट के ऊपर अटैक करने के कारण भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के कंडीशन में भी जॉन्डिस हो ही जाता है। इसमें लीवर के डैमेज होने के कारण बाइलिरुबिन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। आमतौर पर जॉन्डिस तब दिखाई देता है जब आरबीसी तेजी से टूटने लगते हैं। कई बार एनीमिया के कंडीशन में भी जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा पीलिया कई और तरह के डिसऑर्डर के कारण डेवलप हो जाते हैं, जैसे लीवर के कार्य में डिस्टरबेंस का होना, कई तरह के कैंसर तथा वायरस या पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी डेवलप हो जाता है। कई बार न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के 3 दिन के अंदर ही जॉन्डिस हो जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पीलिया के कंडीशन में बहुत ही आसानी से स्किन और आंखों के सफ़ेद हिस्से को पीला देखा जा सकता है। इस कंडीशन में लीवर का आकार बड़ा हो जाता है और इसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। इस कंडीशन में मल का रंग मिट्टी के जैसा हो जाता है और यूरिन का रंग पीला या हरे रंग का हो जाता है। साथ ही त्वचा का रंग लेमन येलो या फिर ऑलिव ग्रीन दिखाई देता है। इसके अलावा इस कंडीशन में थकान, पेट में दर्द, वजन गिरना, उल्टी, बुखार और स्किन में खुजली जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले रूटीन ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिसमें स्पेशली बाइलिरुबिन टेस्ट कराया जाता है। एक वयस्क शरीर में बाइलिरुबिन की मात्रा 0.3 से 0.6 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। अगर इसकी मात्रा इससे अधिक होती है तो जॉन्डिस का कंडीशन डेवलप होता है। इसके साथ ही एक्सरे स्टडी के द्वारा बाइल डक्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है। एक्सरे के दौरान कुछ डाई का प्रयोग ब्लड में किया जाता है जो दिखा देता है कि ब्लॉकेज है या नहीं है। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में सीटी स्कैन और एमआरआई भी कराया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जॉन्डिस के कंडीशन में सबसे पहले कंप्लीट बेड रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अगर यह कंडीशन गॉल स्टोन के कारण डेवलप हो रहा है तो ऐसे में सर्जरी करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही ट्रीटमेंट के लिए यह पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस कारण से जॉन्डिस हो रहा है। अगर हेपेटाइटिस के कारण जॉन्डिस डेवलप हो रहा है तो ऐसे में एंटीवायरल और स्टेरॉयड मेडिसिन को दिया जाता है। अगर पीलिया किसी दवा के लगातार प्रयोग के कारण हो रहा है तो अपने चिकित्सक से परामर्श करके दवा बदलवा लेनी चाहिए। अगर पीलिया एनीमिया के कारण हो रहा है तो ऐसे में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है, साथ ही कुछ सप्लीमेंट भी दिया जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो पीलिया का संबंध लीवर से होता है, इसलिए ऐसे में लीवर का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में संतुलित आहार और नियमित व्यायाम और योगाभ्यास के प्रयोग से राहत मिलती है। इस कंडीशन में भोजन में फैट की मात्रा नहीं लेनी चाहिए। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पूरे दिन पानी पीते रहना चाहिए। इस कंडीशन में सरसों या पालक के साथ टमाटर, चकोतरा, अंगूर, पपीता और आम लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसे में आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आयरन कंटेनिंग फूड को भोजन में शामिल करना चाहिए, जैसे गन्ने का रस, कलरफुल हरे ताज़े सब्जियां। फ्रेंड्स, गन्ने के जूस के बेनिफिट्स के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जाके देख लीजिए। एल्कोहल को अवॉइड कर इस कंडीशन में जल्द ही राहत पाया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।